नमस्कार, मैं उषिता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 12 दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप उत्तर प्रदेश की हर बड़ी विश्वसनीय खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए और भी खास है, क्योंकि हम हर दिन बुलेटिन के अंत में करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं। जिन्होंने इसका सही जवाब दिया है उनके नाम है रमेश सिंह, प्रमोद कुमार, आसिया सैफी, अजय मधेसिया, संजय गुप्ता, अनुपम ठाकुर, अश्विनी सिंह, दीपू चौहान, आदेश कुमार, सुरेंद्र सिंह, करण कुमार, गिरीश उपाध्याय, ब्रिजलाल, विजय सैनी और गुंजन मिश्रा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम डैशबोर्ड के रामपुर ने मारी बाजी, बना नंबर 1 जिला। लखनऊ में जमीन के दाम बढ़ेंगे, 2026 से नई दरें लागू। यूपी के स्कूलों में पहली बार सिखाई जाएगी साइन लैंग्वेज। जनगणना फॉर्म में अब आसानी से होगा करेक्शन। क्रैम्प्स और चोट के बावजूद कृणाल का दमदार प्रदर्शन। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपी एसएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन हुआ जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 209 पद भरे जाएंगे। आवेदन 19 जून से 9 जुलाई तक होगा। 12वीं पास और पीईटी 2025 स्कोर कार्ड जरूरी है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट शामिल होगी। सैलरी 21,700 से 69,100 रुपए प्रति माह मिलेगी। सीएम डैशबोर्ड में रामपुर ने मारी बाजी, बना नंबर 1 जिला। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की अप्रैल रैंकिंग में रामपुर ने 9.42 अंकों के साथ पूरे यूपी में पहला स्थान हासिल किया। बरेली दूसरे और पीलीभीत तीसरे स्थान पर रहे। जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण और बेहतर प्रशासनिक कार्यों के आधार पर यह रैंकिंग तय हुई। शीर्ष 10 जिलों में इटावा, हमीरपुर, महाराजगंज सहित कई जिलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। लखनऊ में जमीन के दाम बढ़ेंगे, 2026 से नई दरें लागू। लखनऊ की 3 प्रमुख आवास विकास परिषद योजनाओं अवध विहार, आम्रपाली और वृंदावन में जमीन के दाम बढ़ने की तैयारी है। 1 अप्रैल से नई दरें लागू होगी, जिनमें करीब 9% तक वृद्धि संभव है। कीमतें 3,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक बढ़ सकती है। हालांकि फ्लैट की दरों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। यूपी स्कूलों में पहली बार सिखाई जाएगी साइन लैंग्वेज। उत्तर प्रदेश के परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 13 से 19 मई तक भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर 2026 आयोजित होगा। पहली बार बच्चों को इंडियन साइन लैंग्वेज भी सिखाए जाएंगे। शिविर में भाषाई कौशल, संवाद क्षमता और समावेशी शिक्षा पर जोर रहेगा। इसमें खेल, नाटक, संगीत, चित्रकला और दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों के जरिए सीखने का अवसर मिलेगा। जनगणना फॉर्म में अब आसानी से होगा करेक्शन। स्वगणना फॉर्म भरने के गलती होने पर अब घर बैठे सुधार का मौका मिलेगा। इसके लिए स्वगणना आईडी नंबर जरूरी होगा, जिससे प्रगणक संशोधन कर सकेंगे। जिले में 4 दिन में 5,896 लोगों ने स्वगणना कराई। ऑनलाइन पोर्टल 21 मई तक खुला रहेगा, जबकि 22 मई से डोर टू डोर सत्यापन अभियान शुरू होगा। काशी में सीएम और राज्यपाल ने किया बाबा का दर्शन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लिया। कार्यक्रम में सामूहिक ओम जप, शंखनाद, सोमनाथ संकल्प पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित पार्थिव शिवलिंग आकर्षण का केंद्र रहा। आलू संकट से निपटने के लिए यूपी की नई रणनीति तैयार। उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादन रिकॉर्ड 246 लाख मीट्रिक टन पहुंचने से कोल्ड स्टोरेज भर गया है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही। सरकार राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, नेपाल और श्रीलंका सहित अन्य राज्यों और देशों में निर्यात की योजना बना रही। अगले साल से पहले ही संयुक्त रणनीति बना करके खपत और भंडारण व्यवस्था सुधारने की तैयारी चल रही। शुभेंदु अधिकारी पीए हत्याकांड में बलिया कनेक्शन। पश्चिम बंगाल के चर्चित शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में बलिया निवासी राजेश सिंह को बंगाल पुलिस ने अयोध्या से गिरफ्तार किया। वह शादी समारोह से लौट रहा था। गिरफ्तारी के बाद बलिया के आनंद नगर इलाके में सनसनी फैल गई। राज सिंह पहले सभासद चुनाव लड़ चुका है और उस पर पुराने आपराधिक मामलों में भी नाम जुड़ने की चर्चा है। 2027 चुनाव में मेरठ बनेगा चंद्रशेखर का गढ़। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले चंद्रशेखर आजाद मेरठ को प्रचार का बड़ा केंद्र बना रहे। आसपास सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकते, जबकि चंद्रशेखर के हस्तिनापुर से उतरने की चर्चा है। इसमें बसपा, सपा और भाजपा के समीकरण बदल सकते हैं। दलित और मुस्लिम वोटों में बिखराव की आशंका ने पश्चिमी यूपी की रणनीति को दिलचस्प बना दिया। पश्चिमी यूपी में भाजपा ने बदले जातीय समीकरण। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा ने जाट और गुज्जर वोट बैंक साधने की रणनीति अपनाई। भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री बनाकर के पश्चिमी यूपी को संदेश दिया गया।
भाजपा इसे सपा की जातीय राजनीति के जवाब के रूप में देख रही, जबकि त्यागी समाज को इस बार भी निराशा मिली। पश्चिमी विक्षोभ से यूपी में बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने यूपी में अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया। पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण पश्चिमी और पूर्वी यूपी में तेज हवाएं, आंधी, बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज समेत कई जिलों में मौसम अस्थिर रहेगा, जिससे गर्मी से आंशिक राहत मिल सकती है। यूपी बिहार से गुजरात के लिए समर स्पेशल ट्रेन शुरू। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यूपी बिहार से गुजरात आने वाले यात्रियों के लिए लखनऊ होकर के कई समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। यह ट्रेनें उधना, सूरत, जयनगर, मधुबनी और झंझारपुर के बीच चलेगी। स्लीपर और जनरल कोच वाली इन ट्रेनों से आगरा, कानपुर, गोरखपुर समेत कई शहरों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। 5 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा 3200 रुपए का रिफंड। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 200 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त वसूली का वापस करना पड़ेगा। करीब 5 लाख ग्राहकों से 2800 रुपए की जगह 6016 रुपए लिए गए थे। अब 3200 रुपए प्रति उपभोक्ता लौटाए जाएंगे। यह राशि बिजली बिल में समायोजित की जाएगी और प्रक्रिया इसी महीने से शुरू होने की संभावना है। 8 लाख युवाओं के बाद अब नई स्किल ट्रेनिंग योजना शुरू। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने राज्य को स्किल हब बनाने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। 13 विभागों के सहयोग से युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें ग्रामीण, शहरी, गरीब, महिलाएं और जेल के युवा शामिल होंगे। अब तक 8 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है और नई योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 225 रुपए में बीएसएनएल दे रहा 2.5 GB रोजाना डेटा का ऑफर। बीएसएनएल ने 225 रुपए का नया बजट प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसमें रोजाना 2.5 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते हैं। इसकी वैधता 30 दिन है। यह प्लान छात्रों और भारी इंटरनेट यूजर्स के लिए किफायती है। हालांकि इसमें OTT सब्सक्रिप्शन शामिल नहीं है। कंपनी 4G नेटवर्क विस्तार पर भी काम कर रही है। गोरखपुर थाने में घूस लेते होमगार्ड का वीडियो वायरल। गोरखपुर के पीपीगंज थाने में पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर होमगार्ड द्वारा घूस लेने का वीडियो वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जांच में मुंशी को निलंबित किया गया है। होमगार्ड को हटाने के साथ कार्रवाई शुरू हुई। एसएसपी ने मामलों की विस्तृत जांच के आदेश दिए और अन्य शामिल लोगों की भी जांच चल रही। अखिलेश यादव का योगी कैबिनेट विस्तार पर तीखा हमला। अखिलेश यादव ने योगी कैबिनेट विस्तार पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में फैसले पर्ची पर निर्भर है और मुख्यमंत्री का काम सिर्फ कुरियर मैसेंजर जैसा रह गया। उन्होंने इसे स्वार्थ और दल बदल की राजनीति बताई। साथ ही भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप भी लगाया। यूपी में पुलिस का बड़ा एक्शन, कई जिलों में एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के हरदोई, सीतापुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और मेरठ में पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ों में कई शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनामी बदमाशों सहित चोर, फायरिंग और ATM ठगी में शामिल आरोपी घायल हुए। पुलिस ने उनके पास से अवैध हथियार, चोरी के जेवर, नकदी और वाहन बरामद किए। यूपी के फेमस पर्यटन में आज बात होगी सोनभद्र की। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पहाड़ियों के बीच स्थित एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध जिला है। इसे जवाहरलाल नेहरू ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। यहाँ के झरने, डैम, किले और वन्यजीव क्षेत्र पर्यटन को आकर्षित करते हैं। प्रमुख आकर्षणों में अगोड़ी और विजयगढ़ किला, रिहंद डैम, मुखा फॉल्स, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शिवद्वार मंदिर शामिल है। क्रैम्प्स और चोट के बावजूद कृणाल का दमदार प्रदर्शन। IPL 2026 में रायपुर में खेले गए RCB वर्सेस MI मैच में भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच मिला। कृणाल पांड्या ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए 73 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। हालांकि उन्हें क्रैम्प्स और चोट का भी सामना करना पड़ा। उनकी मेहनत से RCB ने जीत दर्ज की और मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लखनऊ में शराब ठेका सेल्समैन की बेरहमी से हत्या। लखनऊ में शराब ठेका के सेल्समैन की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपी ने ठेका खुलने से पहले शराब मांगी थी। मना करने पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए एक अन्य युवक को भी घायल कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, सिस्टम पर उठाए सवाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था में देरी पर सरकार, पुलिस और सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने कहा कि स्टाफ की कमी, पुलिस सहयोग की कमी और फॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी से न्याय प्रभावित होता है। जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने पुलिस कार्यप्रणाली, मॉनिटरिंग सिस्टम और लंबित मामलों पर गंभीर चिंता जताई। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। नंदू नाटेकर, जिनका जन्म 1933 में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी थे। 1984 में कथक नृत्यांगना अलकानंदा और डॉक्टर अंबेडकर की जीवनीकार धनंजय केर का निधन हुआ। 1993 में कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ। शिखा पांडे भारतीय महिला क्रिकेटर है, जबकि सौरभ चौधरी प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज है, जिनका जन्म 2002 में हुआ।
बैंक देता है सेटलमेंट ऑफर, सिविल स्कोर पर बड़ा असर। क्रेडिट कार्ड का अधिक उपयोग कई बार बिल चुकाने में परेशानी पैदा करता है, जिससे ब्याज और पेनल्टी बढ़ जाती है। ऐसे में बैंक क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट का ऑफर देता है, जिसमें कम राशि लेकर के खाता बंद किया जाता। इससे तुरंत राहत मिलती है, लेकिन सिविल स्कोर खराब होता है और भविष्य में लोन या फिर कार्ड मिलना मुश्किल हो सकता है। निर्णय सोच समझ कर लेना जरूरी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है गंगा घाटी, ऑप्शन बी है जमुना घाटी, ऑप्शन सी है बेलन घाटी, ऑप्शन डी हिमालय की घाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेलन घाटी। हमारा दूसरा सवाल है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। हमारा तीसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में विंध्याचल का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है गोरखपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिर्जापुर। हमारा चौथा सवाल है कि लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी, ऑप्शन बी है पूर्वी, ऑप्शन सी है पश्चिमी, ऑप्शन डी है दक्षिणी। इसका सही जवाब है ऑप्शन उत्तरी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल है, आप कौन सा कंपनी का सिम यूज करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी और साथ ही यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।